हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल समकालीन भारत भाग 1 से फर्स्ट लेसन पहला पाठ भारत आकार और स्थिति पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जिन बोर्ड्स व विद्यालय में एनसीईआरटी की बुकें पढ़ाई जाती हैं, यह चैप्टर उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस चैप्टर को क्रमवार पढ़ते व समझते हैं। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है भारत आकार और स्थिति। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक पुरातन संस्कृतियों में से एक है। विगत 5 दशक भारत की सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु उल्लेखनीय रहे हैं। इस दौरान यहाँ सर्वांगीण आर्थिक विकास के तौर पर कृषि, उद्योग और तकनीकी के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई है। विद्यार्थियों, विश्व इतिहास में भी भारत का अहम योगदान रहा है। आइए अब हम भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका प्रमुख भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। आइए बच्चों, अब हम इसे मैप में समझ लेते हैं। तो हमारा देश भारत जो है वो ये हमारे सामने एक मैप है। यहाँ पर देखते हैं, ये वाली रेखा जो है ये भूमध्य रेखा है। इसके इधर की तरफ जो भी है ये उत्तरी गोलार्ध है और इधर की तरफ जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। तो विद्यार्थियों, हमारा देश भारत देखिए कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो हमारा देश भारत किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा देश भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हमने आपको अभी समझा दिया। अब इसका कितना अक्षांश और देशांतर कितना है, आइए उसको देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, फिर उसके बाद ऐसे इधर की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ से बच्चों हम देखेंगे ये 8 डिग्री पर, यहाँ पर जो भारत देश है ये 8 डिग्री पर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर बच्चों, यहां पर ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और अगर आपसे पूछा जाए देशांतर कितना है, तो देशांतरी विस्तार इसका बच्चों, इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, यहां से देशांतर में 68 डिग्री, यहां से 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, यहां पर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट, 97.25 25 मिनट ये गोलार्ध में जो है ये फैला हुआ है। इस मैप में देख सकते हैं बच्चों, ये इंडिया का जो मैप दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पर जो है ये 37 डिग्री, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर में बच्चों, देशांतर ये है, तो देशांतर क्या कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पर होगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यहाँ पर स्थित है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप
समूह और बंगाल की खाड़ी जो कि बंगाल की खाड़ी में है, तथा दक्षिण में लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। बच्चों यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इधर जो है ये लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है या इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो कि सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न या डूब गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों हम भारत के आकार का अध्ययन करते हैं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है विद्यार्थियों, एक चीज और देख लेते हैं। हमारे देश भारत का पूरब से पश्चिम जो लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है, ये टोटल 2,933 किलोमीटर है। कितना? 2,933 किलोमीटर है। और यहां से लेकर के उत्तर से दक्षिण इसका जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। उसके दक्षिण भूभाग जो है हमारा देश जो भारत है, ये दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर इशारा होता जाता है। बच्चों ऐसे है ना भारत का मैप, तो यहाँ पर देखिए इधर की तरफ देखिए चौड़ा है और यहाँ पर सकरा होता चला गया है, ऐसे सकरा होता चला गया है बच्चों। तो इसको हम मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौड़ा है और यहाँ पर देखिए सकरा होता चला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पश्चिम में जो है ये अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है बच्चों। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक या मोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे बड़े कौन कौन से देश हैं? जो 6 देश जो भारत से बड़े 6 देश हैं, वो कौन कौन से हैं? आइए क्रमवार समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में इधर की तरफ देखिए, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, इसकी जो है क्षेत्रफल लिखा गया है, और यहाँ पर बच्चों देश के नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर इसमें देख करके आपको पता चल जा सकता है कि कौन सा देश का क्षेत्रफल कितना है और कौन से नंबर पर कौन सा आता है। जैसे क्रमवार हम एक बार देख लेते हैं। रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना भारत आता है। ठीक है, आइए एक एक करके इनका क्षेत्रफल भी देखते हैं। तो रूस का क्षेत्रफल बच्चों 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कनाडा का क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका का क्षेत्रफल 98.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। ब्राजील का क्षेत्रफल 85.1 लाख किलोमीटर है। और इसके बाद है बच्चों
ब्राजील का हो गया। ऑस्ट्रेलिया है जिसका क्षेत्रफल 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। और बच्चों भारत का क्षेत्रफल हमने पहले भी आपको बता दिया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत तथा विश्व। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार पर है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष पर फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। अर्थात हिंद महासागर का विस्तार संबंध पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से बना हुआ है। विद्यार्थियों, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा। बच्चों, हिंद महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। आइए अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते व समझते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। स्थल सीमा से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देश क्रमवार बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। विद्यार्थियों, सन 1947 ईस्वी से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। विद्यार्थियों, हमारे सामने एक मैप दिया गया है। इस मैप में, ये भारत का मैप है और हमारे पड़ोसी देशों के नाम इसमें दिए गए हैं, कलर किया गया है, जो कि स्थल सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। हमने आपको एक ट्रिक दिया था बचपन में, MBA किया, तो इस हिसाब से आपके देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बच्चों, तो ये हमारे भारत के स्थल सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए श्रीलंका है, ये स्थल सीमा से नहीं जुड़ा है बच्चों, जबकि भारत का पड़ोसी देश ये भी है जो कि स्थल सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से बच्चों, आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर भारत, आकार और स्थिति समाप्त होता है।